रामू कहने को से रोजी रोटी चला पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन रामू अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पर दो गाय आ जाती है। अरे गौ माता, तू आज फिर हमारे दरवाजे आ गई। हम तुझे कैसे समझाएं? हम गरीब परिवार के पास तो खुद के खाने के लिए राशन नहीं है। तुझे क्या ही रोटी खिलाएंगे? सुनिए ना जी, गांव में हम गाय पालते थे, पर जब से शहर आए हैं तब से बस यहाँ गायों को कूड़े में से खाना खाते देख रही है। मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम इन गाय को पाल लें। वैसे भी आपको रोज रोज रोजगार नहीं मिलता, जिस वजह से घर चला पाना मुश्किल हो रहा है। अगर घर के बाहर दो गाय बंधी रहेंगी तो उनका दूध बेचकर हम दो पैसे कमा लेंगे। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तू। रामू को गायत्री की बात बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए वो उन दोनों गाय को अपने घर के बाहर बांध लेता है। क्योंकि रामू कॉलोनी के बाहर एक खराब इलाके में रहा करता था, जहाँ कोई नहीं आता जाता था। इसीलिए गाय को पाल पाना रामू के लिए आसान हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रामू दोनों गाय का दूध निकालकर एक बर्तन में जमा कर लेता है और अपनी साइकिल उठाकर उन्हें बेचने के लिए अमीरों के मोहल्ले में जाता है। दूध वाला दूध ले लो, ताजा ताजा शुद्ध देसी गाय का दूध ले लो। पैकेट के दूध में वो बात नहीं, जो बात है मेरी गाय के इस दूध में। रामू दूध बेचते हुए साइकिल पर चक्कर काट रहा था। रामू की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग बाहर आते हैं और बड़ी ही हैरानी के साथ रामू से कहते हैं, अरे भैया, भला शहर में कब से देसी गाय का दूध मिलने लगा? हमें तो यहाँ रहते हुए 20 साल से ऊपर हो गया और आज तक हम पैकेट वाला दूध ले रहे हैं। अरे दीदी, पैकेट का दूध तो पाउडर का बना होता है। मेरा दूध देखो, मेरे घर में 3 गाय पाल रखी है मैंने, वो भी बिल्कुल देसी, ताकि शहर में भी आप अपने भाई बहनों तक देसी गाय का दूध पहुंचा सकूं। आप मुझसे देसी गाय का ताजा दूध लोगी तो अपने परिवार को बीमारियों से बचा पाओगी। तो वैसे तुम्हारा सच में ये दूध तो ताजा और काफी गाढ़ा है। वैसे कितने रुपए लीटर दूध दे रहे हो तुम? बहन जी, दूध तो बहुत महंगा है, पर मैंने आपको बहन बोला है, इसीलिए मैं आपको 70 रुपए लीटर बेच दूंगा। अब आप सब मुझे बता दो, किस किस को दूध चाहिए और कितने टाइम चाहिए। रामू का दूध बेचने का स्टाइल इतना अच्छा होता है कि मोहल्ले की सारी औरतें 2 टाइम का दूध बांध लेती है, जिस वजह से रामू की अच्छी खासी कमाई होनी शुरू हो जाती है। अब रोज रामू सुबह जल्दी उठता और अपनी दोनों गाय का दूध निकालकर उन्हें मोहल्ले में बेचने जाता। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और रामू का लालच बढ़ने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? दूध में इतना सारा पानी क्यों मिला दिया आपने? अरे भाग्यवान, दूध में पानी इसलिए मिलाया है ताकि अपने दूध की बिक्री बढ़ा सकूं। मैं सोच रहा हूँ आज का एक मोहल्ला और पकड़ लूं, वहां भी मैं सुबह शाम दूध बेचूंगा। फिर देखना कैसे कुछ ही महीनों में हम लखपति बनकर इस पूरे शहर में दूध बेचेंगे और अपना खुद का एक गौशाला खोलेंगे, जहां हमारे पास 10 से 15 गाय होंगी। सुनिए जी, इतना लालच सही नहीं, और अगर हम अपने ग्राहकों का विश्वास तोड़ेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इतना लालच मत करिए। अरे भाग्यवान, तू बहुत सोचती है, और मैं इस दुनिया में इकलौता नहीं हूँ जो लालच कर रहा हूँ या मिलावटी चीज बेच रहा हूँ। हर कोई आज के जमाने में ऐसे ही काम करता है, और अगर 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला भी दिया तो किसी को क्या ही पता चलेगा। गायत्री के समझाने पर भी रामू नहीं मानता और दूध में मिलावट करके उसे बेचने के लिए चला जाता है। अरे रामू भैया, आपका दूध आज कुछ पतला नजर आ रहा है। दूध में पानी मिला दिया क्या? अरे कैसी बात कर रही हो बहन, मेरा धंधा विश्वास पर चलता है। तुम्हारी आंखों को धोखा ही हो रहा है। बेफिक्र होकर दूध लो, मेरी तरफ से तो तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मोहल्ले वाले रामू पर विश्वास करते थे, इसीलिए वो बिना कोई सवाल करे दूध ले लेते थे। पर धीरे धीरे रामू अपनी कमाई ज्यादा करने के लिए
दूध में ज्यादा मात्रा में पानी मिलाने लगता है। और एक दिन जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी एक गाय बीमार पड़ चुकी है। अरे गायत्री, इस गाय को क्या हो गया? मैं तो नई गाय लेने की सोच रहा था, उससे पहले ही इसकी ये हालत हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसका इलाज करवा सकूं। एक काम करता हूं, पर इसे बेचकर दूसरी गाय खरीद लेता हूं। वैसे भी ये बीमार और बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन रामू जी, शुरू से इस गाय ने हमारी बहुत मदद करी है और आप इसे बेचकर दूसरी गाय खरीदेंगे? अरे मैं तो कहती हूँ उसी का इलाज करवा दीजिए और साथ ही एक गाय और खरीद लीजिए। वैसे भी आपका सपना है गौशाला खोलने का। रामू गायत्री की बात नहीं मानता और अब वो बस वही करता है जो उसका दिल करता है। वो अपनी बीमार गाय का इलाज ना करवा कर उसे सस्ते दामों पर बेचकर एक गाय और खरीद लेता है। पर वो गाय दूध नहीं दे पाई, जिस वजह से रामू का धंधा चौपट ना हो, इसीलिए वो पाउडर वाला दूध मिलाकर बेचना शुरू कर देता है। भैया, मेरी सास गांव से आई है और मेरी सास को सुबह शाम 2 गिलास दूध पीने की आदत है और बुढ़िया मेरे हाथों की बनाई दही और घी खाती है। इसीलिए तुम अब रोज मुझे सुबह शाम 2-2 किलो दूध देकर जाना। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। मैं तो यहाँ दूध बेचने ही आया हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम एक दिन में मुझसे 10 किलो दूध लो, ताकि मेरा फायदा हो सके। रामू शांति को दूध देकर अगले घर में जाता है और वहाँ भी 2 किलो दूध दे देता है। पर शांति की सास गांव से थी, इसलिए वो असली और नकली दूध की पहचान भी करना जानती थी। जब शांति अपनी सास को पीने के लिए दूध देती है तो उसकी सास दूध को देखते ही अपनी बहू से कहती है, ये कौन सा घटिया दूध दे रही है मुझे तू? छी! तू तो कह रही थी कि तू रोज गाय का दूध लेती है, पर ये तो मुझे दूध कम पानी ज्यादा लग रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पाउडर मिला दिया हो। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? पिछले 6 महीने से मैं और हमारा पूरा मोहल्ला रामू भैया से ही दूध लेता आ रहा है। उनके दूध में कभी कोई शिकायत नहीं आई और आप कमियां निकाल रही है। वाह, मैं नहीं मानती। शांति अपनी सास की बातों पर विश्वास नहीं करती, पर शांति की सास भी ठान लेती है कि वो रामू की सच्चाई सबके सामने ला कर रहेगी। इसीलिए शाम को जब रामू दोबारा दूध देने के लिए आता है तो शांति की सास बाहर घूमने का बहाना बनाकर रामू का पीछा करती है और उसके घर जाकर देखती है, जहां उसे सिर्फ 2 गाय नजर आती है और वो देखती है कि रामू दूध में पाउडर वाला दूध मिला रहा है, साथ ही 20 किलो दूध में 5 किलो पानी भी मिला रहा है। आखिर मैंने इस लालची दूध वाले का सच पकड़ ही लिया। अब मैं कल सुबह ही मोहल्ले वालों को यहाँ लाऊंगी और इस लालची दूध वाले का सच सबको दिखा दूंगी। अब क्या था, अब अगली सुबह होते ही आशा पूरे मोहल्ले वाले के साथ रामू के घर आ पहुंची है और सभी मोहल्ले वाले लालची रामू को दूध में मिलावट करके देख लेते हैं। भैया, तुमने तो सही लूट लिया हमें। अरे विश्वास की बात कर रहे थे और हमारा ही विश्वास तोड़ दिया। मुझे मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गलती? अरे गलती तो हमसे हुई है। रामू भैया, मेरी सास सही कह रही थी, पर मैंने अपनी सास की ही नहीं सुनी और तुम पर विश्वास किया। भैया, मैं तो कहती हूँ इस लालची दूध वाले को सलाखों के पीछे डाल दो। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कर दो। पैसे ज्यादा कमाने के लालच में मेरा पति अंधा हो गया था, पर उन्होंने ये सब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए किया। हम लोग बहुत गरीब थे, खाने के मोहताज थे। तब हमारे दरवाजे पर 2 गाय आई। हमने उन्हें पाला और उनका दूध निकाल कर बेचा, पर हमारी एक गाय बीमार पड़ गई, जिसके बाद हमने दूसरी गाय ली, पर वो भी दूध नहीं दे पाई। और अब आप सब लोगों को रोज 2 टाइम दूध देना था। बस इसीलिए मेरे पति ने ये सब किया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज हम भूखे मर जाते। हम पर थोड़ी दया करो। मेरे पति ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करेंगे। इन्हें माफ कर दो। गायत्री मोहल्ले वालों के पैरों में गिर जाती है, जिसके बाद मोहल्ले वालों को रामू की आर्थिक हालत पर तरस आ जाता है।
और वो लोग उसे माफ कर देते हैं और कुछ पैसे देते हैं। जिसके बाद रामू एक और गाय खरीदता है और इस बार ईमानदारी के साथ दूध बेचने का काम करता है।